हरे कृष्णा। थोड़ा आगे आगे आ जाइए। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। थोड़ा आगे आगे बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको सुनने में भी अच्छा पड़ेगा, हमको जोर भी कम लगाना पड़ेगा। तो भी हम श्रीमद् भगवद गीता की प्रारंभिक अवस्था में हैं। हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को बोली, उस प्रकार हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक हमने 14 श्लोक तक हो गया हमारा पहले अध्याय का। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना। तो धर्म के क्षेत्र में युद्ध होने जा रहा है। हमने इस पर चर्चा कर ली थी, धर्म क्षेत्र क्यों है ये। पीछे तक आवाज़ आ रही है ठीक ठाक? ठीक है। हाँ, नहीं आएगी तो आप सो जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो इसलिए आते रहने, पूछना पड़ता है बीच बीच में। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा, मेरी तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध स्थल में युद्ध की इच्छा से एकत्रित युद्ध स्थल में क्या किया। तो संजय मन में विचार किया, ये आप खुद ही बोल रहे हैं युद्ध स्थल में एकत्रित हुए हैं, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, तो क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, है ना। ये कोई प्रश्न है? आप होटल में गए, आपका बच्चा होटल में, लड़का होटल में गया, आप फोन करते हैं, बेटा होटल में तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? तो क्या करने गया, है ना। तो लेकिन फिर भी इसके पीछे बड़ा गहरा विज्ञान छुपा है, क्योंकि हमने उसके बारे में चर्चा किया था कि धर्म क्षेत्र का अर्थ है कि ये प्रभावित करता है। जो आप मंदिर में कथा सुनते हो तो बहुत अच्छा, घर में नींद आती है, मोबाइल दिखता है ना, अंदर का कमरे में कुछ दिखेगा, तो अपने घर में आप कथा सुनेंगे उसका अलग लाभ होता है। सामने कथा सुनने का, ऑनलाइन सुनने का बहुत फर्क होता है ना। अब देखिए, सामने जो है प्रसाद नहीं खा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन में, लेकिन इसमें प्रसाद भी मिलता है ना। तो बात ऐसी है कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने कहा कि वो सबसे पहले आपका जो पुत्र है उतर के गया अपने रथ से, और किसके पास चला गया? द्रोणाचार्य के पास चला गया। और द्रोणाचार्य को कहने लगा जाके कि देखिए, आपका जो शिष्य है ना, तब शिष्य ने धीमता, बहुत बुद्धिमान है, उसने कितने लोगों को लेके आया है, कितने लोगों को उसने अरेंज कर दिया है, चक्रव्यूह लगा दिया है। फिर ऐसा बोल के फिर बोलने लगा, देखिए वही धृष्टद्युम्न अकेला नहीं है, उसकी फिर हमने कथा पढ़ी सुनी थी, द्रुपद और धृष्टद्युम्न का, है ना, द्रोणाचार्य का, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो उसी प्रकार आगे बढ़ते 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 हम लोग अभी कहाँ पे आ गए हैं। फिर दुर्योधन ने सामने की सेना की प्रशंसा की, फिर उसको लगा भी ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा अपने लोगों को भी करनी चाहिए, तो अपने लोगों की की। फिर उसके बाद में क्या हुआ, भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा दिया। शंख बजाने का अर्थ क्या है कि उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, है ना, आ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर, बैठ के सुनिए आराम से, प्रेम से। तो शंख बजा के क्या हुआ, उन्होंने घोषणा कर दी कि भीष्म जो है, मैं युद्ध में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा, है ना, किसी भी प्रकार की मैं कसर नहीं छोड़ूंगा युद्ध में, है ना। देखिए सत्संग, एक प्रसंग याद आ गया, थोड़ा यहाँ तोड़ रहा हूँ। हम एक दूसरे को पूछ के कंसल्ट करते हैं ना, सत्संग में चला जाए तो क्या होगा। एक बार एक पति था बेचारा, वो सत्संग में उसकी बहुत रुचि थी, कहीं पे भी कोई साधु दिखता था तो सत्संग करने बैठ जाता था, है ना। बेचारा बड़ा घर में ले आता था साधु संतों को। पत्नी जो थी बड़ी चिढ़ती थी, किसी को भी पकड़ के ले आते हैं प्रसाद खिलाने के लिए, बैठो हैं, आओ सत्संग करिए, 2-2 3-3 घंटा हिलते ही नहीं है। फिर हमको सोना होता है तो क्या करें। तो एक दिन क्या हुआ, एक साधु जा रहे थे, वो साधु को बुलाओ, अरे आज एकादशी का, आज एकादशी है ना, आज एकादशी का दिन है, चलिए हमारे घर में थोड़ा प्रसाद ले लीजिए आप एकादशी का। तो साधु बोलता है, चलो ये तो बड़ा अच्छा सज्जन पुरुष मिल गया, थोड़ा सत्संग करिएगा, गीता पे प्रवचन करिएगा। बोले चलो चलते हैं। पत्नी ने दूर से आते देखा, अरे आ गया एक और फ्री आदमी को लेके आ गया, इसको भी काम नहीं, इसको भी काम नहीं। तो पत्नी को बोलता है पति आके, देखो भाई ये लिस्ट दे दिया, ये बनाओ, अच्छा अच्छा आज, है ना। पत्नी को बहुत गुस्सा है, लेकिन बोल नहीं सकती, साधु है ना। तो पति बोलता है क्या क्या नहीं है, उसने लिस्ट दे दी, ये नहीं है, जाओ डी-मार्ट से खरीद के लेके आओ। पति अपनी बाइक पे चला गया डी-मार्ट पे। तो इतने में क्या हुआ, पत्नी, वो बेचारा साधु बैठ गया, जप करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करते करते पत्नी बाहर आई। पत्नी क्या कर रही है, एक चिमटा था उसके हाथ में, चिमटा समझते हैं आप, जिससे रोटियां सेकते हैं। वो चिमटे को कभी तकिए के नीचे छुपा रही है, कभी गद्दे के नीचे छुपा रही है, कभी अलमारी के ऊपर रख रही है, कभी। तो उसको समझ नहीं आ रहा, बोलता देवी आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई सहायता चाहिए, मैं कर देता हूँ।
ये देखिए ना, अभी चिमटे को क्यों छुपा रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप जाने दीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, आपको मैं बता के टेंशन में नहीं डालना चाहता। बोले ऐसी क्या बात है कि हमको टेंशन आ जाएगा? नहीं नहीं आपको टेंशन आ जाएगा चिमटे की बात सुन के। बोले क्या है? बोले हमारे प्रति ना थोड़े क्रैक हैं, आप पूछ रहे इसलिए बता रहे। उनको साधुओं से बड़ी चिढ़ है, जो भी साधु मिलता है ना उसको घर पे लेके आते हैं और फिर खाने के बहाने क्या करते हैं, उसका खाने में कुछ मिला देते हो, सो जाता है, फिर उसका गर्म चिमटा करके उसकी जीभ को खींचते हैं। तो बोलते हैं ऐसा है क्या? बोले हाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, डरने को बात नहीं, कभी कभी करते हैं, 10 में से 7-8 बार करते हैं, 2-3 बाद में बच भी जाते हैं। बोले देवी फिर हम चलते हैं। बोले अभी कहाँ, अभी तो प्रसाद आ रहा, अभी प्रसाद बनाएंगे, अभी तो गए हैं, आ रहे होंगे। नहीं 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 अभी हम चलते हैं, देख लीजिए आपकी इच्छा है। आप ऐसा ना मत बोलिएगा हमारे पति को कि हमने कुछ बना, नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको मिलेंगे तो हम बोलेंगे नहीं हमारा पेट भरा हुआ है, आज हम क्या करें, निर्जला एकादशी कर रहे हैं, आज हम कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। इतने में क्या हुआ, साधु जाने लगे, साधु जाने लगे, तो वो भी सामने से आ गया। तो साधु ने उसको देखा तो रास्ता बदल के भागने लग पड़ा। तो बोले अरे साधु को बैठा के कहता जरूर मेरी पत्नी ने कुछ किया होगा। वो आवाज़ लगा रहा, अरे महात्मा जी सुनिए, चलिए चलिए प्रसाद लीजिए। महात्मा आगे भाग रहे हैं, घर में आया, इसने जरूर कुछ ना कुछ किया है। जाके पत्नी को पूछता है क्या किया तुमने, क्या बोला उनको, भाग रहे हैं वो। अरे मैंने कुछ नहीं बोला, रसोई घर में आया, बोले चिमटा दे दो मेरे को। तो मैं बोले चिमटा देखिए मैं दे नहीं सकती, मेरी पति की परमिशन लेनी पड़ती है मेरे को कोई भी चीज़ देने के लिए। तो अरे तुम चिमटा क्यों नहीं दिए, मैं नया ले आया था तुमको, है ना, अभी 2 चिमटा। साधु को नाराज कर दिया, वो चिमटा लेके पीछे भागने लगे। तो इतने में वो देखता अरे बाप रे, तो चिमटा लेके मेरे पीछे भाग रहा है। तो बोलता अरे महात्मा जी रुकिए रुकिए, ये चिमटा देखिए, चिमटा ले लीजिए। तो और आगे भाग रहा है, और साधु आगे भाग रहा है, ये पीछे भाग रहा है। तो हमारी भी ऐसी गति हो जाती है। अगर एक भी व्यक्ति को सत्संग में इच्छा नहीं होगी, दोनों कंसल्ट करेंगे तो क्या होगा, एक बोलेगा जाने देना यार, आज थोड़ा घूमते हैं, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। इसलिए कभी भी सत्संग के लिए कभी भी किसी की राह नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के लिए यमराज आपकी राह नहीं देखेगा कि भाई पहले कंसल्टेशन कर लो, सब लोग मीटिंग मिलके, है ना, बॉन्ड साइन कर लो पहले, है ना, फिर चलो, पहले सबका NOC ले लो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, NOC बोलते हैं ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सब देख के दे देंगे फिर तुमको लेके चलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, NOC नहीं मिलेगी सबकी। तो उसी प्रकार सत्संग में आ जाना चाहिए। तो आइए फिर से दुर्योधन पे आ जाते हैं। तो दुर्योधन ने तारीफ किया अपनी सेना का, सामने की सेना का। भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, और उस शंख का अर्थ है, शंख भगवान विष्णु का सूचक है, हमने पिछली बार पढ़ा था। फिर हम बहुत महाभारत में से होके आए थे, तक्षक, है ना, और कौन, महाराज परीक्षित, उद्धव, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर अभी कृष्ण और अर्जुन की एंट्री होती है। घोड़ों के बारे में भी हमने चर्चा की थी, रथ के बारे में भी हमने चर्चा की थी। अब कृष्ण और अर्जुन की एंट्री होती है, ठीक है। तो कृष्ण और अर्जुन की एंट्री होती है, तो वो दोनों भी अपना शंख बजाते हैं। ततः श्वेतेर हैरुक्ते महती सैंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रदद्मतु। उन्होंने भी अपने लेकिन भीष्म पितामह के शंख को दिव्य नहीं कहा गया, लेकिन कृष्ण और अर्जुन के शंख को क्या कहा गया है, दिव्यो शंख प्रदद्मतु। तो शंख का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। जो व्यक्ति शंख बजाता है, जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक कोई भी जो ब्रह्म राक्षस हो, प्रेत योनि में कोई भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, वो उसका मुक्ति हो जाती है। शंख कितनी महिमा है। तो शंख जहाँ बजता रहता है वहाँ पे शुद्धि हो जाती है, और उस व्यक्ति को भी थायराइड नहीं होता जो व्यक्ति शंख बजाता है। लंग्स से रिलेटेड डिजीज कोई भी नहीं होगी उसको, है ना। लेकिन रोज बजाना पड़ेगा, थायराइड हो गया फिर बजा रहे हैं, है ना, टेस्ट करते हैं, फिर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन होने मत दीजिए। रोज सुबह शाम शंख बजाइए, और वास्तु दोष का नाश हो जाता है। जहाँ पे भी शंख रहता है, तुलसी रहती है, शालिग्राम रहता है, वहाँ कोई भी वास्तु दोष लगता नहीं है। और गाय रहती है, गऊ का जहाँ पे मूत्र और गोबर गिरता है वो भूमि पवित्र हो जाती है ना। तो शंख बजाया, तो इन शंखों के पीछे भी कथा है कि कृष्ण के शंख का नाम क्या है। शंख नहीं बजाएंगे तो ऐसे हॉर्न बजाएंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, इरिटेशन होती है। शंख की ध्वनि से क्या होता है, दिव्य वातावरण हो जाता है। सुने हैं शंख की, नहीं सुने हैं, बजाए हैं, बजाते भी हैं, ओके, अच्छा। तो कृष्ण के शंख का नाम क्या है, पंचजन्य। तो पंचजन्य जो शंख है वो कहाँ से आया, जब श्री कृष्ण और बलराम जी आए, कंस का वध कर दिया। कंस का वध कर दिया तो क्या हो गया, अब उधर से गए नहीं वापस ना। पिछली बार हमने कथा भी ली थी कि कृष्ण और बलराम बोले हम आएंगे, लेकिन आए नहीं, कभी वापस गए ही नहीं। तो उसी प्रकार कृष्ण और बलराम कभी वापस गए नहीं,
और उसके बाद उनके माता पिता जो थे देवकी और नंद, देवकी और वसुदेव, उन्होंने सोचा कि देखो इनका काफ़ी जीवन तो ऐसे निकल गया बिना स्कूल गए, तो इनको कहीं पे स्कूल भेजा जाए। तो उनको भेजा गया कहाँ? सांदीपनी मुनि के आश्रम में। वो कहाँ पे है? उज्जैन में। उज्जैन भेजा उनको मथुरा से, यूपी से चले गए एमपी, है ना, इतना दूर चले गए। तो उन्होंने 64 दिन में 64 कला सीख गया वो लोग, क्योंकि आती तो पहले से ही थी, खाली एक्टिंग कर रहे हैं वो। 64 दिन में क्या सीख गए? 64 कला सीख गए। 64 कला सीखने के बाद में 65वें दिन अपने गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, है ना। दक्षिणा जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ना। आपने कोई यज्ञ करवाया, 1 लाख रुपए का यज्ञ करवाया, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो दक्षिणा का महत्व बताते हैं हम आपको। तो 1 लाख रुपए के यज्ञ कराया, खर्चा हुआ, पंडित जी को दिया 51 रुपये, पंडित जी संतुष्ट नहीं हुए, तो जो सारा फल है वो ट्रांसफ़र नहीं करते आगे, क्योंकि फल तो उनके पास है ना, वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका फल नहीं आएगा। तो उसी प्रकार गुरु दक्षिणा, गुरु से कुछ सीखा जाता है तो हम तो फीस भरते हैं, है ना, फीस से नहीं होता है। सदगुरु का जो शरण लेता है दक्षिणा देनी पड़ती है। एकलव्य ने क्या दक्षिणा दी थी? दिया कि नहीं दिया? देना पड़ा, क्योंकि उसके बिना ज्ञान होगा नहीं। परशुराम ने किसको सिखाया था? कर्ण को सिखाया था। कर्ण ने झूठ बोला, क्या बोला? मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। क्षत्रियों से 36 का आंकड़ा था, है ना। परशुराम सबको सिखाते थे, क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे, क्योंकि 21 पीढ़ियाँ जो थी क्षत्रियों की खत्म कर दी थी उन्होंने। तभी के क्षत्रिय जो थे वो अधर्मी हो गए थे। तो कर्ण ने सीख लिया। तो कर्ण ने जब सीख लिया तो एक बार वो कर्ण उनकी गोद में सो रहा था। कर्ण नहीं सो रहा था, परशुराम सो रहे थे। तो परशुराम सो रहे थे तो कर्ण की गोद में उनको नींद आ गई। तो इतने में एक बिच्छू आया, काटने लगा। अब वो हिलेगा तो क्या हो? गुरु का अपराध हो जाएगा, गुरुजी नींद से जाग जाएंगे। वो सहन करता रहा, खून निकलते गुरुजी को टच हो गया। एक तो उसका खून भी गर्म था, क्षत्रिय खून गर्म रहता है क्योंकि सूर्य पुत्र है। तो खून गर्म था तो गुरुजी उठ गए। गुरुजी बोले देखो तुमने हमसे झूठ बोला है। कैसे? क्योंकि क्षत्रिय के अंदर इतना बल नहीं होता है, ब्राह्मण के अंदर इतना बल नहीं होता है कि इतना सहन कर ले। तुम्हारा खून भी गर्म है, तुमने हमसे झूठ बोला है और हम तुमको श्राप देते हैं कि जितनी तुमने विद्या सीखी है तब तक तो याद रहेगी, लेकिन जब तुमको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तो क्या होगा? भूल जाएगा। और भूल गया। उसको एक और श्राप था। उसने जाके एक गाय को तीर मार दिया था, है ना। वो गाय गिर के मर गई तो उसको ब्रह्म हत्या लगी थी। तो उसका रथ जो था, सब कहा जाता है कि जहाँ पे वो गाय गिरी थी वहीं उसका रथ फंसा था, उस खड्डे में फंस गया। फिर उतरा ना, फिर कृष्ण क्या बोले? चलाओ भी बाण। तो अर्जुन बोलता नहीं, अधर्म है। फिर उसके बाद की स्टोरी आप जानते हैं। तो ये तक अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो परशुराम का उसने अपराध किया, झूठ बोला, तो दक्षिणा में देना पड़ता है। दक्षिणा अगर यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है ना। तो पति पत्नी के बिना नहीं रह सकते। तो जब तक हम स्वाहा किसकी पत्नी है पता है? अग्नि की, इसलिए पत्नी का नाम लेके खाते हैं वो। अब जब तक स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक खाएंगे नहीं। बोलना पड़ता है, पंडित बोलते बोलो स्वाहा स्वाहा, है ना। बाकी मंत्र कुछ याद आए ना, स्वाहा बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। उसी प्रकार यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। दक्षिणा के बिना शुद्धि नहीं होगी। हमारा मीरा रोड का मंदिर बन रहा था, बन ही नहीं रहा था। तो मायापुर से कुछ ब्राह्मणों को बुलाया, है ना, गुरुकुल के। तो वे नरसिंह यज्ञ किए। तो नरसिंह यज्ञ करते 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 बहुत अच्छा बड़ा यज्ञ किए, लेकिन लास्ट में क्या हो गया? सब इधर उधर हो गए। कोई दक्षिणा नहीं दिया उनको, है ना। दक्षिणा नहीं दिया, वो लोग अपना चले गए, वो मांगे भी नहीं। एक दिन 2-3 साल के बाद एक महात्मा वहाँ से गए मायापुर, कलकत्ता, बंगाल। तो वहाँ पे जाके बोला, वो महाराज जी पूछे आपके मंदिर का क्या हुआ? महाराज अभी भी लटका हुआ है। तो बोले लटका ही रहेगा। वो बोला क्यों? क्योंकि आपने दक्षिणा नहीं दिया है, उसका फल भी अटका हुआ है अभी तक। अब जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक क्या होगा? वो होगा नहीं। तो इतने में क्या हुआ? उनके पास वो फ़ोन किए यहाँ उनको 11,000 रुपये भेजे मंदिर से, कैसे करके उन्होंने 11,000 महात्मा के हाथ में दे दिए। और उस दिन वो आशीर्वाद दिए और शाम को सारे मंदिर के पेपर क्लियर हो गए, जो फंसा हुआ था सब कुछ। और समझ रहे ना, इतना प्रभाव होता है दक्षिणा का, है ना। क्योंकि ब्राह्मण सब कुछ करता है, उसको आप दुखी करके भेजोगे तो क्या होगा? तो ब्राह्मण भी संतुष्टि होना चाहिए, संतोषी, दोनों आइडियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भी शुद्ध होना चाहिए और यजमान की भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, तब फल आ जाएगा। तो उसी प्रकार क्या हुआ?
जो यज्ञ है उसकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती। ऐसा नहीं हमने फीस भर दिया है, हमने नहीं। गुरु का एक ऋण होता है, वो जब तक हृदय से आशीर्वाद नहीं देगा ना, तो कोई भी विद्या आप सीख लीजिए वो फलीभूत नहीं होगी। अर्जुन पे द्रोणाचार्य का विशेष कृपा था, इसलिए अर्जुन वो भी सीख गया जो कोई नहीं सीख सकता, है ना। तो ब्रह्मास्त्र का विद्या सिर्फ अर्जुन ले सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अश्वत्थामा को दिया, मैंने बताया था, और अश्वत्थामा ने उसका दुरुपयोग किया। लेकिन अर्जुन ने किया क्योंकि अर्जुन के अंदर करेक्टर था। हम स्किल्स पे बहुत काम करते हैं, लेकिन करेक्टर पे कोई काम नहीं करता, और करेक्टर के बिना स्किल्स जो है किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन ही करेंगे, नाश ही करेंगे। तो कृष्ण और बलराम जी गए गुरुदेव के पास कि हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, है ना। तो गुरुजी बोले, गुरुजी भी जानते हैं गुरु अगर मान सम्मान स्वीकार करता है तो इसलिए नहीं करता कि उसको चाहिए। अगर वो गुरु और शिष्य को ऐसा बोलेगा नहीं मैं तो तुच्छ हूँ, वैसा बोलता है, लेकिन गुरु का वो कार्य है। गुरु अपनी जगह सही है और शिष्य को अपनी जगह सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे गुरु जी तो बोलते हैं वो तुच्छ है, वह सही में तुच्छ ही है, ऐसा नहीं है, वो उनका भाव है। लेकिन गुरु शिष्य का भाव क्या होना चाहिए, नहीं हमारे गुरुदेव जो हैं वो भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के तुल्य है, क्योंकि उनको भगवान है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा, है ना, बलिहारी गुरु आपके गोविंद की प्राप्ति किससे होती है, गुरु से, है ना। और गोविंद से गुरु की प्राप्ति होती है, दोनों एक दूसरे की प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि आप ट्रेनिंग कैसे लेंगे गोविंद के पास जाने की जब तक गुरु नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार उन्होंने बोला कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव के मन में एक इच्छा थी, क्या था, उनका एक पुत्र था, वो समुद्र में नहाने गया था और डूब के मर गया। तो उनको उस पुत्र से बहुत प्रेम था। तो बोले कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आप लीला कर रहे हैं कि इस अवतार में आप केवल लीला कर रहे हैं, मुझे आपने गुरु बनाया है, लेकिन आप तो सबके गुरु हैं, जगत गुरु है ना। तो उसी प्रकार आप क्या करिए, वैसे तो मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें हमारे पुत्र में बड़ा मोह है। हमारा पुत्र हमको प्राप्त हो जाए तो आपको स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वयं परम परमेश्वर हैं, आपसे तो कुछ भी चीज़ असाध्य नहीं है, तो आप हमें हमारे पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। कृष्ण बोले चलो कोई बात नहीं। कृष्ण और बलराम चले गए। कहाँ हुआ था, प्रभास क्षेत्र है। प्रभास क्षेत्र में गए और समुद्र को जैसे गए तो समुद्र देव प्रकट हो गए। समुद्र देव प्रकट हो गए, प्रभु कैसे आना हुआ आपका, है ना। अब समुद्र देव इस बार जल्दी प्रकट हो गए, है ना। रामायण में जल्दी प्रकट नहीं हुए थे, है ना। क्यों नहीं प्रकट हुए थे, क्योंकि भगवान रामचंद्र उस टाइम पे कैसे हैं, नर लीला कर रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र बोले हम क्या हैं, समुद्र की आराधना करेंगे, उनसे रास्ता मांगेंगे, है ना। 3 दिन बेचारे बैठे रहे, कुछ नहीं, समुद्र टस से मस नहीं हुआ। जब भगवान रामचंद्र को क्रोध आया, उन्होंने अपना बाण निकाला कि ये बहुत अहंकारी हो गया है समुद्र, ये जानता नहीं है कि हम कौन इसको प्रार्थना कर रहा है। तो जैसे बाण चढ़ाया, बोला अभी इसको पूरा सुखा दूंगा, तुरंत क्या निकल गए, समुद्र देव निकल गए। और तुरंत प्रार्थना किया, प्रभु ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा बहक गया था, है ना, तो अभी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर आप वही आइडिया दिए थे कि आप राम राम लिख के इसमें डालो समुद्र देवी, है ना। लेकिन इस बार समुद्र देव को अपनी पिछली गलती का एहसास था। पिछली बार क्या हुआ था, हमारा रिमांड हुआ था, है ना। इस बार नहीं, तो इस बार तुरंत मतलब उपस्थित हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, देखिए आपके समुद्र में डूब के हमारे गुरु जी का पुत्र मरा हुआ है, उसको दे दो। बोलते हमारे पास वो नहीं है, इसके अंदर एक असुर रहता है जिसका नाम है पंचजन्य। वो पंचजन्य जो है ना, वो खा गया उसको, और वो वेल मछली के रूप में रहता है। तो वेल मछली का मतलब देखिए, समुद्र में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्राणी हम देखते हैं कभी कभी सुनसान जगह पे, वो प्राणी वो है कि नहीं है वो हमें पता नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो अन्य प्राणियों का रूप लेके घूमते हैं कोई भी, है ना, यक्ष, है ना, राक्षस, भूत प्रेत, अलग अलग रूप लेते हैं। तो उसी प्रकार क्या बोले कि जाइए वो वेल मछली के रूप में है। तो भगवान श्री कृष्ण से उसका युद्ध, बलराम और श्री कृष्ण गए, युद्ध किया, उसका पेट फाड़ के देखा, उसमें था ही नहीं, वो शंख के रूप में रहता था, है ना। तो भगवान का पंचजन्य शंख पहले से ही, ऐसा नहीं कि उनको तभी प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पे इस धराधाम पे वो अलग अलग चीज़ों से प्राप्त करते हैं। जैसे उनका सुदर्शन भी पहले से ही है, लेकिन यहाँ पे लीला के लिए वो दिखाते हैं सुदर्शन यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, तो उस शंख को उठाए अपने साथ ले गए और उसको बजाने लग पड़े।
और उस शंख में से इतनी दिव्य ध्वनि निकलने लगी। सोचिए भगवान श्री कृष्ण का शंख है वो। पंचजन्य, जिससे 5 चीज़ों का जन्म होता है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। कितने कितने पदार्थ हैं, है ना? 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, है ना? और 5 ज्ञान कर्मेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां थी। कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? जिससे हम कर्म करते हैं। हाथ हो गया, पैर हो गया, और क्या हो गया? मुख हो गया। जीवा तो ज्ञान के लिए होती है। जीवा से कर्म भी होता है। जीवा के 2 कार्य हैं। तो ज्ञान, खट्टा मीठा, है ना, कड़वा। जीवा से पता लगता है ना। जीव ही नहीं हो तो कुछ पता नहीं लगेगा अंदर क्या जा रहा है ना? तो जीवा बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और जीवा इतनी शक्तिशाली चीज़ है। संसार में सबसे शक्तिशाली क्या है पता है आपको? क्या है? जीवा, है ना? इसमें कोई हड्डी होती है? हड्डियों के टूटने का कारण बनती है कई बार, है ना? टूटती है ना हड्डी। तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे बलवान चीज़ क्या है? बीरबल बोलता है जीवा। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जीवा क्या कर सकती है? तुम प्रूव करो। बोले ठीक है, मैं प्रूव करके बताता हूँ। थोड़े दिन बाद बोलता है अपनी बहन को हमारे घर पे भेजिए खाना खाने के लिए। बोले ठीक है। उसके घर पे खाना खाने के लिए आई, बीरबल के घर में। बीरबल ने गेट से लेके अपने घर तक फूल मालाएं, मतलब फूल, गुलाब के फूल, गुलाब जल सब कुछ छिड़क रखा है। स्वागत किया। सब लोग लेके गए, पालकी में डाल के लेके आए, घर के अंदर बैठाया। वहाँ पे सुंदर फूलों की सेज सजाई हुई है। सुंदर सुंदर वहाँ पे सुस्वादु फल आ रहे हैं, व्यंजन आ रहे हैं। खाने बैठा दिया। खाने बैठाते देखा तो 56 108 से ऊपर भोजन के आइटम्स थे। खाने लगी, खाने लगी, खाने लगी, बहुत प्रसन्न। खा रही, अरे ये तो खाया ही नहीं आपने, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। खाते 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 क्या हुआ? अब उसका यहाँ तक भर गया। ठीक है। अब बोलती बस बस, अरे खीर तो चखा ही नहीं आपने, खीर तो हमने स्पेशल आपके लिए बनाया है। अब खीर, अरे भाई नहीं होगा, अरे समोसा तो रह गया, अरे वड़ा तो रह गया। ऐसा कर, आज एकादशी है, थोड़ा विचलित मत होइएगा। ठीक है। तो सब, अरे गुलाब जामुन तो आपको लेना ही पड़ेगा। बोलते अरे बस कर, अभी अब उल्टी हो जाएगी। होता है ना ऐसा, अति आग्रह को करता है तो गुस्सा भी आता थोड़ी देर बाद, है ना? अरे पचाना तो हमको है ना, हम मरने लग पड़ेंगे। तो बीरबल बोलता है खा ले तेरे बाप का क्या जा रहा है ना? इतना बोला ना उसने, तो उसको तुरंत गुस्सा आ गया। हमारे बाप तक पहुंच गया। अभी सुनो, अभी मैं बताती हूँ तुमको, है अकबर को मैं बताती हूँ जाके, तुमको तो फांसी दे के रहूंगी, ये है वो है। चली गई। अभी अकबर बेचारा अपने महल में बैठा है, बहुत जल्दी भूनती आई। और अकबर बोलता अरे आप तो बीरबल के घर में गए थे ना खाना खाने, क्या हुआ? अरे वो बीरबल अपने आप को समझता क्या हुआ? स्वागत अच्छे से नहीं किया? नहीं, स्वागत तो A1 किया, फर्स्ट क्लास। वहाँ से फूलों की मालाएं, है ना, गुलाब जल, नीचे गुलाब बिछाए हैं, पालकी में डाला, घोड़, है ना, ढोल नगाड़े बजाए। तो फिर क्या हुआ? कुछ बैठने की जगह में प्रॉब्लम था? नहीं, बैठने की जगह भी एकदम कोमल थी, बहुत सुंदर था, है ना, AC भी चला रहा था, सब कुछ था। तो फिर खाने में कोई प्रॉब्लम था? नहीं, खाना तो आइटम्स कम बनाया था, लेकिन आइटम्स तो इतनी थी मैं आधी खा ही नहीं पाई। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नमक कम ज़्यादा था? अरे नमक एकदम परफेक्ट था, क्या हुआ? और क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर क्यों तुमको गुस्सा आया? अरे खाने के बाद जब मैं बोली कि अब मेरा हो गया, तो बोलते खाले खाले तेरे बाप का क्या जा रहा है? क्या ऐसा कहा उसने? बुलाओ बीरबल को। बीरबल को बेचारे को पकड़ के लेके आ गए। बीरबल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमको फांसी पर टांग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। राजा को बहुत क्रोध आ गया अकबर को। तो बीरबल बोलता महाराज एक बात बोलूं? बोले क्या? आपने पूछा था ना सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? बोले हाँ, तो मैंने कहा था जीवा। आपने बोला था प्रूव करो, मैं नहीं मानता हूँ। तो देखिए मैंने सब कुछ किया, एक खाली वचन मैंने बोला खाले खाले तेरे बाप का क्या जा रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ? आप मुझे फांसी देने लग पड़े। इसको मैंने अच्छे से स्वागत किया, अच्छे से बैठाया, अच्छे से सत्कार किया, बेस्ट से बेस्ट व्यंजन खिलाए, फिर भी क्या हुआ? तो जीवा के 2 कार्य हैं। कर्म भी करती है ना? जैसे हमने किसी को बोला कि भाई जाओ उसको थप्पड़ मार दो, मैंने नहीं मारा लेकिन उसने मारा ना, तो मेरे द्वारा कर्म हुआ। अब जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंका, वो उठा के सर पे थोड़े लेके गया था फेंकने के लिए, उसने क्या किया? सिर्फ आदेश दिया ना इतनी तारीख को फेंक दो। फेंकने वाले को कर्म लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्म किसको लगा? जिसने आदेश दिया। तो ये कर्मेंद्री भी है ना? तो ये 5 जो है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 का जन्म जीव भगवान विष्णु के शंख से हुआ है। ओम ऐसे आवाज़ आती है उसमें से। जब शंख भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं उसमें सब सृजन हो जाता है।
तो 5 चीज़ें वहाँ से उपजी, 5 ज्ञानेंद्रियाँ वहाँ से उपजी, 5 कर्मेंद्रियाँ वहाँ से उपजी। कर्म मतलब जंगा, मतलब 2 पैर 2 हाथ, है ना। फिर अब खोज के लाइएगा नेक्स्ट टाइम होमवर्क है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं, लिख के लाएंगे, ठीक है। ज्ञानेंद्रियाँ तो मैंने बताई दी, जिससे हम ज्ञान लेते हैं। आँख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, अच्छा गाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अच्छा कोई बोल रहा है कि नहीं, तो कोई गाली दे रहा है तब भी हम हंस रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, हम ज्ञान ले रहे हैं ना, तो अंदर प्रोसेसिंग होता है, नहीं हमको अच्छा नहीं बोल रहा है, तो ज्ञान ले रहे हैं ना। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियाँ, तो सबकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, भगवान श्री कृष्ण के शंख से, इसलिए उसका नाम है पंचजन्य। और फिर 5 विष्णु, भगवान विष्णु से, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और नारायण, इनकी उत्पत्ति भी किससे होती है, भगवान श्री कृष्ण के शंख से। और 5 प्रकार के प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। जो हम योग करते हैं ना, उसमें 5 प्राण रहते हैं हमारे शरीर में, उनको बैलेंस करते हैं। वो बैलेंस नहीं रहेंगे तो क्या होगा, रोग होंगे, डिप्रेशन होगा, लीवर फेलियर होगा, सब कुछ। इसलिए जो योग करता है उसके 5 प्राण, क्योंकि आत्मा उनके अंदर तैरती है। आएगा ये दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, गीता में आएगा। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, 5 प्रकार की प्राण भी भगवान श्री कृष्ण के शंख से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको बोला गया पंचजन्य, है ना। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यानी कि सब कुछ का सृजन किससे होता है, भगवान श्री कृष्ण के शंख से होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, पंचजन्य। तो भगवान श्री कृष्ण जब शंख बजाते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है ना, सृजन हो जाता है, इसलिए उनका नाम है पंचजन्य, उनके शंख का। तो फिर वो आगे बढ़े तो वहाँ तो मिला नहीं, फिर बोले चलो, उसका पेट फाड़ के देखा नहीं था, तो शंख उठा लिया, बजाया। तो जैसे शंख बजाई, यमराज की नगरी चले गए। यमराज की नगरी में गए तो शंख बजाया, तो यमराज आ गए, अरे हमारे प्रभु आए हैं, तो उनका स्वागत किया। तो जब यमराज जी ने स्वागत किया तो कृष्ण बोलते हैं, हमारे गुरुजी का पुत्र यहाँ आया हुआ है, आप जरा उसको दे दीजिए, है ना। तो फिर यमराज उस पुत्र को लौटा देते हैं, और वो कृष्ण और बलराम बहुत प्रेम से उस पुत्र को लेके आते हैं, क्योंकि गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है, गुरु की पत्नी गुरु के समान होती है। इतना गुरु में जितनी श्रद्धा आपकी होगी, भले गुरु में कमियां भी हों, लेकिन आपकी श्रद्धा पक्की है, इसलिए क्या होगा, आपको उसका फल पूर्ण मिलेगा। तो इसलिए क्या हो गया, हमको अपनी तरफ से, मैंने बोला ना, हमारा कर्तव्य पूर्ण करना है। ऐसा नहीं है प्रभु जी वो भी तो ऐसा ही है ना, नहीं, हमको अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। हमको गुरु निंदा नहीं करनी, चाहे गुरु कैसा भी, क्योंकि गुरु निंदा से बड़ा कोई अपराध नहीं है। क्योंकि गुरु जो है साक्षात भगवान से मिलाता है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र बोलते हैं वो साक्षात हरि ही है। हरि साक्षात है, मतलब हरि नहीं है लेकिन हरि के समान है ना। समस्त शास्त्र साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, है ना। तो सारे शास्त्रों का क्या है, यही कथन है कि गुरु जो है हरि के समान है, तो गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं कैसे, अपने गुरु के पुत्र, गुरु दक्षिणा में उन्होंने ऐसा मांग लिया। कोई ऐसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। भगवान ने विधि के विधान को भी बदल दिया, यमपुरी में से जाके उसको खींच के लेके आ गए कि हमारे गुरु ने दक्षिणा मांगी, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, गुरु दक्षिणा में लाए। और जो थे गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए, क्या बोले, आपने तो सही में हमको गुरु दक्षिणा दे दी, क्योंकि उनको पता था इनका सामर्थ्य क्या है। वही गुरु दक्षिणा अर्जुन ने दी थी, याद आया आपको, किसको बंदी बना के लेके आया था, द्रुपद को, है ना। पहले 1-2 इसमें कथा किया था हमने। तो द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था। वही आशीर्वाद के कारण आज अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के सामने टिक सकता है। जब तक हमें आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा अंदर से, तब तक वो ज्ञान फलीभूत नहीं होगा। तो जब लेके आ गए तो सांदीपनी मुनि बहुत प्रसन्न हुए, और सांदीपनी मुनि ने एक वरदान दिया कि हे कृष्ण, आप तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, है ना। नारायण के भी उद्गम हैं आप तो, है ना। लेकिन मैं आपको एक गुरु होने के नाते, आप इस लीला में हमारे शिष्य हैं, मैं एक वरदान देता हूँ आपको, एक चीज़ देता हूँ, आप जो भी बोलेंगे वो जो है टाइमलेस हो जाएगा, वो हमेशा फ्रेश रहेगा। आपके मुख से जो भी निकलेगा, है ना, वो किसी भी देश काल पात्र समय इसके अनुसार उस कभी भी पुराना नहीं होगा। तो कृष्ण ने क्या दिया, जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्या है वो, श्रीमद् भगवद गीता। और गीता को आप कितनी बार पढ़िए, हर बार नया ही अर्थ निकलेगा,
गीता 5000 साल पहले भी थी, 1 करोड़ साल पहले भी थी, 10 करोड़ साल पहले भी थी, लेकिन गीता आज भी फ्रेश बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि गीता जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, गंगा भगवान के पैरों से निकली हुई है। हालांकि कोई भगवान के मुख और पैर में अंतर नहीं, फिर मुख और पैर में अंतर होता है कि नहीं होता है? तो गंगा से तो जाना पड़ेगा आपको जाके प्रयाग, टिकट नहीं मिल रहा है ना? एक साइड का 30-30 हज़ार रुपये का टिकट है ना? प्रभु जी होके आए एक दिन में गंगा में नहा के। लेकिन यहाँ तो ऐसी गंगाएं आपके घर में बह रही है। गीता और गंगा और गाय और तुलसी और ब्राह्मण 5, ये जहाँ पे मिले वहीं पर स्नान कर लेना चाहिए, है ना? तो इसी प्रकार बताया गया है कि गीता के गंगा के लिए तो आपको इतना दूर जाना पड़ेगा, इतना खर्चा करके, फिर नहाओगे, फिर क्या होगा? फिर आके वही करोगे तो क्या होगा? हाथी देखा आपने? हाथी स्नान करता है, 2 घंटा बहुत नहाता है बाथ टब के अंदर, फिर बाहर आके फिर मिट्टी उठाता है, फिर डालता है ना? तो क्या होता है, गंगा जो थी, भगवान गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियां थी कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के पास गई, प्रभु आप तो जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? अब लोग ट्रेन भर भर के आएंगे, हम में स्नान करेंगे, सारा पाप डाल के चले जाएंगे, तो हम कितना पाप उठाएंगे? हम नहीं रहेंगी, इसलिए लोप हो गई। अब दिल्ली में जाइए, नाला बन गया है, लोग उसमें छठ पूजा में नहा रहे हैं ना? हर समय क्या है, हर जगह सर्प का झाग है, बोलते ये है यमुना, नहीं यमुना नहीं, वो नाला है ना? और वृंदावन में भी लोप ही है, खाली बरसात में थोड़ी बहुत दिखती है, और वरना लोप हो गई। गंगा भी का भी ऐसा ही है, गंगा दूषित हो गई है, बोलते गंगा को हम ये करेंगे। क्यों हो रही है? वो दूषित नहीं हो रही है, वो लोप हो रही है, क्योंकि इतना पाप लोग करके जा रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ देख देख के इंटरनेट में, और कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? गंगा में। तो गंगा बोली हमारा क्या होगा? हमको डर लग रहा है, अरे है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, असली में है ना, तो डर गई वो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले चिंता मत करो, जब हमारे भक्त जाके तुम में स्नान करेंगे तो तुम फिर से पवित्र हो जाओगे। तो इसलिए भक्त जो हैं, एक बार प्रभुपाद जी कुंभ मेला में थे, तो प्रभुपाद जी को कोई पूछा, प्रभुपाद जी इतने, उनके फॉरेनर डिसाइपल थे, अंग्रेज भक्त पूछे, इतने लोग, करोड़ों लोग आके डुबकी लगा के चले जाते हैं, क्या होता है इससे? इससे सब मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, मुक्त हो जाते हैं तो फिर हमको भी लगानी चाहिए। प्रभु ने लगा लो या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी मुक्त हैं। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हम जीते जी भी मुक्त हैं, मरने के बाद भी मुक्त हैं, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो गीता और गंगा में अंतर यही है कि गंगा के लिए आपको टिकट कटाना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, जॉब की छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन गीता का स्नान ऐसा है, दिने दिने, शंकराचार्य बोलते हैं, बस सुबह शाम आप कभी भी गीता में गोता लगा लो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। गंगा में जाके आओगे फिर वही करोगे, लेकिन गीता में जो गोता लगाता है मन ही पवित्र हो जाता है। तो क्या पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी। अब जितने लोग स्नान करने जा रहे हैं 12 साल के बाद फिर जाएंगे, फिर से एकत्रित कर लेंगे ना। तो देखिए, एक बीज है, बीज आपने फेंका वो उगेगा, लेकिन उसको रोस्ट कर दिया, यानी कि उसको तो भून दिया, वो कभी उगेगा नहीं उगेगा। उसी पर पाप करने की प्रवृत्ति जो है गीता और साधुओं के संग से ही खत्म हो जाती है। तो क्या हो जाता है? मन इधर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए गंगा स्नान से भी ज़्यादा महत्व किसका है? गीता स्नान का। यहाँ पे क्यों आए थे हम लोग? पंचजन्य से। हाँ, तो क्या हुआ था? दक्षिणा दे दिया, तो गुरु प्रसन्न हो गए। तो क्या बोले? ये गीता, तो गीता जो है वैसे भी भगवान है, लेकिन अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर गुरु की महिमा को भी उन्होंने बढ़ाया, तो उससे वाक शक्ति प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति, ध्रुव महाराज जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए, भगवान विष्णु का दर्शन किए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, आए थे राज्य मांग रहे, कुछ बोले कि भगवान विष्णु का दर्शन हो गया, उनके मुंह से वाणी नहीं निकल रही। भगवान सोचे, भगवान समझ गए इसको हमारा गुणगान करना है, शंख था, शंख यहाँ पे टच करा दिया, और ध्रुव महाराज जो प्रार्थना करने लगे, स्तुतियां करने लगे, वो सारी श्रीमद् भागवतम के अंदर है। तो कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रचार, भगवान की स्तुति जो है गुरु की कृपा के बिना नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। तो गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे ये प्रदर्शित करते हैं पंचजन्य के माध्यम से कि गुरु की कृपा से ही सब कुछ होता है। हमने भी अपने गुरु की सेवा की, उनको कुछ गुरु दक्षिणा दी। ऐसा नहीं कि गुरु बोले हम हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दो, वैसी नहीं। गुरु दक्षिणा का अर्थ क्या है कि मन से जो सेवा किया जाए, और गुरु भी जेन्युइन होगा तो क्या होगा? वो फलीभूत हो जाएगा। यही है, सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा, है ना, अपने आप हृदय में सब कुछ प्रकट हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, ये पढ़ पढ़ के सीखने वाली चीज़ नहीं है, रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, ये अनुभव करने वाली चीज़ है। मैं आपको बोलूँ रसगुल्ला खाया है, आप बोलेंगे हाँ खाया है, उसका स्वाद बताइए ज़रा,
अब बोलेंगे प्रभु जी बहुत टेस्टी होता है, बहुत मीठा होता है। कैसा मीठा होता है, मैं उसका स्वाद ले सकता हूँ? लिख के बताइए। नहीं ले सकते, हम उसके लिए मुझे खाना पड़ेगा। तो अनुभव का जो ज्ञान है वो कौन देता है? गुरु के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार का जो ज्ञान है वो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो ये गुरु महिमा भगवान यहाँ पे बताए। तो पंचजन्य हो गया। अब देवदत्त किसके शंख का नाम है? अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। उसको शंख दिया था इंद्र ने। तो देव के द्वारा जो दत्त, जो दिया हुआ शंख है, उसको देवदत्त कहा गया है। और जहाँ पे देवदत्त और पंचजन्य रहते हैं, नर और नारायण ऋषि ये दोनों हैं पिछले अवतार में। तो नर नारायण जो है एक साथ हो गए, शंख भी एक हो गए, तो विजय वहीं पे होगी। इसलिए पहले बता दिया कि शंख कृष्ण ने पहले बजा दिया, क्योंकि सृजन का शंख है वो। तो भगवान श्री कृष्ण का शंख जहाँ बज गया, सब माहौल दिव्य हो गया। फिर क्या हुआ? अगला श्लोक पढ़िए। तो ये दोनों शंख समझ गए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर अनुकूल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, यही है। तो पौंड्रम दद्मौ महाशंखम एक रह गया। भीम के शंख का नाम क्या है? पाउंडर। ये आपको मैं प्रश्न पूछूंगा ग्रुप में। जो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम बहुत कल्टीवेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, है ना। जो हैं वो समझ रहे हैं, उनसे आप ऐड हो जाइए। तो पाउंडर किसके शंख का नाम है? भीम का। कथा तो बहुत करनी थी, देखते हैं कितनी होती है 10 मिनट में। 10 मिनट तक है ना, 9:20 तक, ठीक है। हाँ ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना। तो पाउंडर किसके शंख का नाम है? भीम के। और अनंत विजय वृकोदर कहा गया है भीम को। उसका उदर जो है ना, उदर का लंबोदर, किसका नाम है? लंबोदर, गणेश जी का। उनका उदर देखा आपने? पेट देखा है, निकला हुआ है ना, लंबा पेट है, लंबोदर बोलते हैं उसका। वृकोदर, वृक मतलब बहुत विशाल का है जिसका पेट है, वो कौन है? भीम। भीम का ना भूख नहीं मिटता था एक्चुअली, वो पागल रहता था, है ना। तो भीम जो था एकादशी भी नहीं करता था। तो एकादशी के दिन उसको खाने को चाहिए। भगवान बोले एक तो एकादशी करा करो, है ना। फिर वो पांडव निर्जला एकादशी करता है, एक खाली। बोलता है प्रभु कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ, एक ही करूँ तो सारे साल के मिल जाए। तो बोले फिर पांडव निर्जला एकादशी किया करो। इसलिए वो आएगी तब बताएंगे उसकी महिमा। तो इसलिए उसका नाम है वृकोदर। बड़ा पेट है उसका, संतुष्ट नहीं होता था। जब 5-6 आदमी का खाना बनता था ना, आधा उसका हो जाता था, और आधे में से ये लोग 5 खाते थे। 4 ये और 1 द्रौपदी, है ना। तो उसको बेचारे को भूख बहुत लगती थी, है ना। फिर आप स्टोरी जानते हैं, वो एक चक्कर नाम का जगह है जहाँ पे वो गए। पांडव हर जगह घूमे हैं, बंगाल भी गए हैं। एक चक्कर नाम की जगह है जहाँ पे ऐसा बोलते हैं श्री कृष्ण जब चक्का जो था ना, भीष्म को मारने दौड़े थे, तो जहाँ पे फेंका था ना, कुरुक्षेत्र से फेंका था, बंगाल में गिरा था जाके। वो एक चक्कर, वहाँ चक्कर था। तो वहाँ पे कथा आती है कि भीम और ये सब क्या रहते थे? छुप के रह रहे थे। तो एक ब्राह्मण के घर में शरण लिया था उन्होंने। तो ब्राह्मण के घर में शरण लिया था, तो एक दिन वो शरण लिया था, बाहर अपना खाना बनाते थे, ब्राह्मण के रूप में रहते थे। तो एक दिन उस ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ आई। तो सब रो रहे हैं। बोले क्या हुआ? कुंती पूछती है। तो बोले अरे कुछ नहीं, आप ऐसे नहीं। बोले बताओ ना। बोले एक राक्षस है यहाँ पे, वो यहाँ थोड़ी दूरी पर रहता है, वो पूरे गांव को खाना चाहता है। तो गांव वालों ने उसके साथ मीटिंग करके बोला देखो भाई तुम पूरे गांव को क्यों बर्बाद करोगे, हर दिन तुमको एक एक घर से एक आदमी भेज दिया करेंगे, तो आज हमारे पति की बारी है। तो बोले अरे, कुंती सुन के आ गई, अपने पुत्रों के साथ डिस्कस किया कि देखो हमारा इन पे ऋण है, मतलब इनका हम पे ऋण है, हमको इन्होंने जगह दिया है तो हमारा भी कर्तव्य है। तो बोले क्या करना होता है? बोला कुछ नहीं, पूरा गांव बड़ा बड़ा पकवान बना के पूरा बैलगाड़ी भर के देता है, फिर वो पहले पकवान खाता है, फिर बाद में आदमी खाता है। तो बोले भीम तुम्हारे पास चांस है, तुम्हारी भूख मिटती नहीं है ना, तो अब तुम जाओ, और तुमको काफ़ी दिन हो गए ना युद्ध किए हुए, उस राक्षस का वध कर दो और जाओ। तो भीम जो था क्या किया, बैलगाड़ी में बैठा, बड़ा खुश हुआ, आज पेट भर के खाऊंगा। बैलगाड़ी फुल लोडेड थी, पीछे से खा भी रहा है, चला भी रहा है। इतने में राक्षस दिखता, अरे आया नहीं अभी तक, यार कौन है? उसका भूख और बढ़ गया। देखिए भूखे आदमी और राक्षस में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों भूखे होते हैं। जब भूख लगती है ना तो आदमी देखना है ना पागल हो जाएगा, क्योंकि भूख सहन नहीं होती है। तो राक्षस हमेशा भूखा ही रहता, बोलते हैं ना, राक्षस बोलता है भूख लगी है, तो राक्षस हमेशा भूखा रहता है। अब उसको भूख लग रही है, बहुत क्रोध आ रहा है, कौन लेट कर दिया ये? तो देखा दूर एक बैलगाड़ी आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, तो यही भागा वहाँ पे। तो भीम जो है ये बोले कौन आदमी आ गया विशाल का, खा भी रहा है, चला भी रहा है, हमारा खाना भी खा गया ऊपर से। तो अब इसको और गुस्सा आया। तो भीम ने देखा, अरे आ रहा है यार, ये विघ्न आ रहा है, पहले खत्म कर लेता हूँ। एक हाथ से खा रहे हैं और एक हाथ से उससे युद्ध कर रहे हैं। तू भी बेचारा परेशान हो गया राक्षस, आज तक यार हमारे साथ को टक्कर वाला आया नहीं था, ये एक हाथ से युद्ध कर रहा है। भीम बोले तुमसे बाद में निपटता हूँ, पहले खा लो। भीम ने पूरा खाया, फिर उसको उठाया और पटक दिया, उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए भीम जो है वृकोदर है।
तो ऐसा नहीं वो खाता ही है, करता कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं ज़्यादा खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना काम भी करना पड़ेगा। हमको क्या खाते हैं पेट फुला देते हैं, करते कुछ नहीं है, वो प्रॉब्लम है। सबकी डाइट अलग अलग होती है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 6 खाता है। ऐसा नहीं कि सबको 2 ही खानी है, लेकिन वो काम भी उतना करते। पहले गाँव वाले है ना 1-1 किलो घी पी जाते थे, 50 भी लेते थे। अभी 10 ग्राम घी अंदर जाता है तो उल्टी होने लग पड़ती है, क्योंकि कार्य नहीं करते हम लोग। तो इसी प्रकार वृकोदर और अनंत विजय किसके शंख का नाम है? पढ़िए, युधिष्ठिर का है ना। कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। नकुल के शंख का नाम क्या है? सुघोष, सुघोष। सु मतलब जो अच्छा शुभ घोष करे, है ना। और मणिपुष्पक, मणिपुष्पक का नाम है जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती थी वहाँ तक एक स्मेल फैल जाती थी, विजय की स्मेल, मणिपुष्पक। ठीक है, ऐसे अनंत अलग अलग शंखों के बारे में है, पूरा 1 घंटा लग जाएगा शंखों के बारे में चर्चा करेंगे, तो थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, तो इतने शंख बजाए, फिर क्या हुआ? काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः, है ना। आगे द्रुपदो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथः सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। सब ने अपना अपना शंख बजा दिए, है ना। सुभद्रा के पुत्र ने भी बजाया, अभिमन्यु ने बजाया, अश्वत्थामा ने भी बजाया, सब ने बजाया अपने अपने शंख। फिर सब शंख बजाने लगे। फिर क्या हुआ? सघोषो धाष्ट्राणाम हृदय विद्यारयत नभश्च पृथ्वीं चैव सशब्द तुमलो भवन। यही है। तो क्या हुआ? सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, ये जो घोष हुआ ना, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय कांपने लग पड़ा उससे। केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों का जब ये घोष हुआ, किस किस का घोष हुआ? पंचजन्य का, देवदत्त का, पौंड्र का, अनंत विजय का, सुघोष का, मणिपुष्पक का। तो किसका हृदय कांप गया? धृतराष्ट्र के पुत्रों का, यानी कि कौरवों का हृदय कांपने लग पड़ा। और नभश्च पृथ्वीं चैव, नभ पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मांड, सब जगह उसकी गूंज फैल गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का शंख बज रहा है भाई, कोई ऑर्डिनरी शंख नहीं बज रहा है ना। तो क्या होगा? सबका हृदय कांपने लगा। किसका? जो अधर्म के पक्ष में थे। तो अधर्म के पक्ष में जो व्यक्ति रहता है उसको हमेशा डर लगा रहता है। अब देखिएगा, वो रात को सो नहीं पाएगा। क्यों नहीं सो पाएगा? उसको डर लगा रहता है, पकड़ गया तो क्या होगा। तो उनको पता है युद्ध से पहले कि हम अधर्म के पक्ष में हैं और हम दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, इसलिए हम सब पीछे जाएंगे। आटे के साथ घुन भी पिसता है ना। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कभी भी, चॉइस जो हम अपने जीवन में करते हैं वो चॉइस हमको आगे वही परिणाम देगी। भले हम तो अननोइंगली या नोइंगली थे, उसका मतलब नहीं होता है। भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त हैं, इतना विष्णु सहस्त्र नाम कौन बोला है पता है आपको? विष्णु सहस्त्र नाम सुना आपने? कौन बोला है? भीष्म पितामह बोले हैं, बाणों के सैया पे बोले हैं, है ना। उसको पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन भीष्म भी नहीं बच पाए क्योंकि उन्होंने चॉइस गलत कर ली। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर भीष्म उस तरफ खड़े नहीं होते तो दुर्योधन कभी बल नहीं करता युद्ध करने का। तो भगवान चाहते थे भीष्म जो है वहाँ पे खड़े रहे, तभी तो लाएगा ना सबको इकट्ठा करके, एक ही जगह पे सबका संहार होगा। भगवान की योजना थी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। तो कुछ बंदे अपने वहाँ पे मिला देते हैं सामने वाली पार्टी में भगवान, ताकि वो उठ के आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ भाई? धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय कांप गया क्योंकि इन्होंने जब शंख बजाए तो फुल कॉन्फिडेंस से बजाए। कॉन्फिडेंस किस पे? विश्वास किस पे है? भगवान श्री कृष्ण पे। तो बस इस पे 5 मिनट बोलूंगा, विश्वास पे। विश्वास क्या है? विश्वास, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा, दोनों में अंतर क्या है? श्रद्धा और विश्वास दोनों एक ही चीज है ना? क्या लगता है? तो क्या अंतर है? विश्वास प्रोसेस है, वो विश्वास जब परिपक्व हो जाता है तो श्रद्धा में तब्दील होता है। कि श्रद्धा कोमल होती है कि विश्वास परिपक्व है। श्रद्धा, प्रभु जी मुझ पर श्रद्धा नहीं, यहाँ श्रद्धा है। श्रद्धा जो है प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ विश्वास है। जब हम थोड़ा बहुत श्रद्धा डालते हैं उसको श्रद्धा कहते हैं। एक बार एक व्यक्ति कर्तव्य दिखा रहा था, कर्तव्य दिखाते ना, रस्सी बांध देता आगे से आगे तक, है ना। फिर ऊपर चलता है, फिर नीचे से लोग बहुत प्रसन्न होते हैं देख के। वो अपने बच्चे को उठा लिया और अपने बच्चे को क्या कर रहा था? लेके चल रहा था बैलेंस करके। तो लोग ताली बजा रहे थे नीचे से, यहाँ से वहाँ तक लेके गया। तो उसने लोगों से पूछा, आपको विश्वास है ये मैं फिर से कर लूँगा? बोले हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है। उसने फिर से किया। तीसरी बार फिर से पूछा, आपको विश्वास है ये मैं फिर से कर लूँगा? नीचे बहुत बड़ी खाई थी। हाँ, हमको विश्वास है।
पक्का विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, लाओ अपना बच्चा दो मेरे हाथ में। कोई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? है? श्रद्धा थी, विश्वास नहीं था, है ना। तो इसलिए भगवान पे हम विश्वास तो करते हैं, हम बोलते हैं हमको विश्वास है, लेकिन विश्वास है नहीं। तो उसी विश्वास को क्या कहा गया है? धृतराष्ट्र के पुत्रों को विश्वास नहीं है भगवान में, लेकिन पांडु पुत्रों को पूर्ण विश्वास है। इसलिए उन्होंने इतने विश्वास से शंख बजाया कि कृष्ण हमारे पक्ष में है। जस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्ष जनार्दन है, जिनके पक्ष में स्वयं जनार्दन है, ऐसे पांडु पुत्रों की हमेशा विजय होती है। तो पांडु पुत्र नहीं, हमारे साथ अगर भगवान श्री कृष्ण है, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो इस बात की चिंता है। लेकिन हम फिर भी चिंता करते हैं, यानी कि हम विश्वास नहीं है। श्रद्धा है, विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे आएगा? प्रोसेस के द्वारा आएगा। एक बार एक बुढ़िया थी, बुढ़िया से पहले एक और कथा सुनाते हैं। एक आदमी था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करता था। लेकिन माउंटेन क्लाइंबिंग का उसको बड़ा शौक था। अब आप लोग जानते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग क्या होती है ना? रस्सी डाल के ऊपर चढ़ने का, है ना। तो एक दिन चढ़ रहा था, रात हो गई, माउंट एवरेस्ट में चढ़ रहा था, रात हो गया। भाई ऐसे तो नहीं रस्सी छुड़ा के तंबू लगा के सो जाएगा, अब जहाँ लटका है वहाँ चढ़ना पड़ेगा कहीं पे जाके। तो क्या हुआ, चढ़ते 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 रात हो गई, ठंड भी लग रही है, तो उसकी रस्सी छूटी, ऊपर से फंसाते हैं ना वो लोग, छूट गई, वो गिरने लगा। बोला प्रभु को लगता अंत समय आ गया हमारा, भगवान को याद करने लगा, प्रभु हमको बचा लीजिए। हृदय से वो कहीं पे नीचे गिर रहा था खाई में, बोला भगवान का स्मरण कर, इतने में कहीं फंस गया, कहीं फंसा। अब अंधेरा है ना, वहाँ लाइट्स तो होती नहीं है पहाड़ों में, एकदम सुनसान अमावस्या की रात है, कुछ नहीं दिख रहा है। बोला प्रभु बच तो मैं गया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कहाँ लटका हुआ हूँ, और ठंड भी इतनी लग रही है कि सुबह तक ऐसे मर जाऊँगा, तो मुझे बचाइए, मैं क्या करूँ, ठंड के मारे मर जाऊँगा। तो अंदर से आवाज़ आई, उनके पास चाकू वाकू भी रहते हैं ना, तुम्हारे पैर में चाकू है, चाकू निकालो, रस्सी काट दो। ये क्या बोल रहे हो प्रभु? अंदर से आवाज़ आई ना, ये क्या बोल रहे हो, रस्सी काट दो? नहीं, फिर से आवाज़ आई, चाकू निकाल, रस्सी काट दे। नहीं काटा, नहीं काटा। सुबह से कुछ लोग एकत्रित हुए, वो आदमी मर गया था ठंड के मारे। हिमालय में बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है, उसकी कुल्फी जम गई थी, मर गया था। तो जब उसको देखा तो वो खाली 2 फुट ऊपर था ज़मीन से, है ना। लेकिन उसको विश्वास नहीं था भगवान पे, अगर वो काट देता तो क्या होता, बच जाता। लेकिन श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं। तो यही हम सब की कहानी है। तो एक बार एक बुढ़ी थी, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, उसको इतना विश्वास था भगवान पे कि हम जो बोलेंगे भगवान करते हैं और करते आए हैं। तो एक दिन उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो एक रेडियो शो आता था, रेडियो शो। तो रेडियो शो में बोलते हैं ना, ये पत्र भेजा है टिंकू ने मिंकू के लिए, फिर पढ़ते हैं ना, फरमाइश से पहले होता था, अभी तो कोई देखता नहीं है, फरमाइशी प्रोग्राम है ना। पूरे गांव का नाम लेते थे, इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश की है टिंकू ने, मिंकू ने, सुरेश, रमेश, है ना, सबका नाम लेते थे, है ना। तो ऐसे उसने एक फरमाइशी प्रोग्राम में भेजा कि वहाँ पे वो पत्र लिख के सुनाते थे। तो उसने भगवान को पत्र लिखा, भगवान हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो आप कृपा करके कुछ भेजिए हमारे लिए। उसको इतना विश्वास, तो पढ़ने वाला भी बोलता चलो पढ़ देता हूँ यार। तो ये पत्र जो है, वो बुढ़िया का नाम लेता, कुछ भी, है ना, कुछ भी नाम लेता। मान लिया जानकी देवी ने भेजा है भगवान के लिए कि भगवान अगर आप सुन रहे हैं, तो अगर भगवान भी शो देख रहे हैं, तो हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, हमारे घर में कुछ खाने के लिए भेज दीजिए। इतने में एक शैतान का उपासक था वहाँ पे, उल्टी खोपड़ी वाला आदमी, है ना। उसने बोला ये तो बड़ा अच्छा मौका है, भगवान का नाम ले रही है ना, अब इसको भगवान तो भेजने वाला है नहीं, भगवान तो कोई भेजता नहीं है कुछ भी। उसने बोला इसके घर का एड्रेस नोट कर लिया उसने, और एक ट्रक भर के सामान भेज दिया। और ट्रक वाले को बोला अपना बंदा भेजा। वो पूछेगी ना किसने भेजा, बोलना भगवान ने नहीं, शैतान ने भेजा। ठीक है, ट्रक आया तो बोले, बड़ी खुश हुई, बोले भगवान आपने भेज दिया, इतना जल्दी भेज दिया, चलो कोई बात नहीं। तो उतारने लगा। अब वो ट्रक का जो साथ में आदमी आया तो बार बार उसको पूछ रहा है तुमको पता है किसने भेजा? वो सुन ही नहीं रही, इधर जा रही उधर, उसके पीछे तुमको पता है किसने भेजा? वो सुन ही नहीं रही। जब बहुत पूरा ट्रक अनलोड हो गया, लास्ट में बोलता रे पूछ तो लो किसने भेजा है, किसने भेजा है, मुझे पता है किसने भेजा है। अरे ये भगवान ने नहीं, ये शैतान ने भेजा है। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, जब भगवान भेजना चाहते हैं तो शैतान के द्वारा भी डिलीवरी करा देते हैं, है ना। तो क्या हो गया, भगवान ने भेजा है लेकिन डिलीवरी तुम्हारे द्वारा कराई है। तो ये होता है विश्वास, उसको इतना विश्वास था। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी और लेते हैं फिर खत्म करते हैं। तो विश्वास का अर्थ क्या है? एक भगवान का भक्त था, वो मर्चेंट नेवी में था, है ना। मर्चेंट नेवी में पता है आपको समुद्र में जाना पड़ता है अंदर। तो समुद्र में गया वो अंदर, तो
समुद्र में अंदर गया तो उसका जो बहुत तूफान आया, पूरा जहाज चकनाचूर हो गया। वो आदमी भी डूब गया, डूबते डूबते पता नहीं कैसे किनारे पे लग गया, सारे मर गए। अब वो किनारे पे किसी टापू पे पहुंच गया, निर्जन स्थान पे जहाँ कोई आदमी नहीं रहता था। बोला भगवान ये क्या किया आपने, एक तो मेरा जहाज डुबा दिया, ऊपर से मुझे ऐसे निर्जन स्थान पे छोड़ दिया, यहाँ पे मैं कैसे जीऊँगा, ठंड भी लग रही है, खाने के लिए कुछ नहीं, कैसे जीऊँगा, क्या करूँगा। इतने में जहाज का जितना सारा मटेरियल था वहाँ पे आ गया, लकड़ी वकड़ी। बोले अच्छा ठीक है, वहाँ पे अपना एक कुटिया बना लिया उसने। अब खाऊंगा क्या, तो देखा पीछे भाई जंगल है, जंगल में फल फ्रूट है, खाने लग पड़ा। खाते 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 एक दिन क्या हुआ, अपना कुटिया बनाया था तो भगवान को कोसता रहता था, क्या कहाँ फंसा दिया मुझे भगवान आपने, क्या है ये है वो है। एक दिन आया शाम को फल फ्रूट लेके, तो कुटिया में भी आग लग गई थी। कहाँ लगी कैसे लगी पता नहीं। बोला भगवान अभी यही रह गया था, अब हम सारी रात बाहर कैसे रहेंगे, अब तो लकड़ी भी खत्म हो गई, हमको कैसे इस निर्जन स्थान पे रहें, ये है वो है। पूरा रात भर भगवान को गाली देता रहा। तो सुबह जब सो रहा था तो एक जहाज आके वहाँ पे लग गया। तो जहाज आके लग गया, बोले अरे आप कौन है, बोले अरे हम आपको लेने आए हुए हैं। अरे आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ, बोले हम तो जा रहे थे तो हमने देखा कि आपने सिग्नल दिया। बोले क्या सिग्नल दिया, हमको आग दिखी। तो आग दिखी तो हमको क्या लगा, कोई तो आदमी है यार इस टापू पे फंसा हुआ, ये हमको सिग्नल दे रहा है। तो हम यहाँ पे आए और अब चलिए बैठिए। तो उसको तब पता लगा कि आग क्यों लगी। अगर वो आग नहीं लगती तो क्या है, मर जाता उधर ही हो। तो इसी प्रकार क्या है, भगवान हमारे जीवन में जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। हमारा ये धीरे धीरे हमको ये विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार एक आदमी था, भगवान पे बड़ी बड़ी श्रद्धा थी, अच्छा समय था, तो जब वो चलता था उसके 4 कदम दिखते थे, 2 उसके 2 भगवान के। बहुत बुरा समय आया, सबने साथ छोड़ दिया। जब चलता था तो केवल 2 पाँव दिखने लगे। बोलता वाह भगवान आपने भी साथ छोड़ दिया। भगवान प्रकट होकर बोले मूर्ख, तेरे पाँव तो कब के कट चुके हैं, मैं तेरे को उठा के चला रहा हूँ, है ना। तो ये हमारी परिस्थिति है, हम भगवान को कोसते हैं क्योंकि हमको क्या है, कोसने की आदत पड़ी है, लेकिन भगवान हमको चला रहे हैं। एक बार भगवान खड़े थे, मंदिर में खड़े रहते हैं ना, बांसुरी बजाते रहते हैं। एक झाड़ू वाला था, झाड़ू वाला कोसता रहता था, क्या भगवान आपको तो कितने मज़े हैं, लोग आते हैं दंडवत करते हैं, पैसा चढ़ा के जाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ। हम झाड़ू मार मार के हमको कोई सैलरी भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, क्या है ये। तो भगवान प्रकट हो गया। भगवान बोले तुमको क्या लगता है हमारा काम आसान है, हमारा काम आसान नहीं है, क्या है तुमको खड़े तो रहना है। बोले तुम खड़े रहो आओ एक दिन। बोले ठीक है। तो भगवान उसको खड़ा किए, बोले देखो एक शर्त है, बोलना नहीं है कुछ भी, चुपचाप जो हो रहा है देखते रहना है। बोले ठीक है, कुछ नहीं बोलना ना, नहीं बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग आएंगे चढ़ाएंगे, हम चढ़ाए, हमको प्रणाम करेंगे, खुश होंगे, बोलना मत कुछ, बस ठीक है। तो जैसे उसको खड़ा कर दिया, पहले सेठ आता है, मोटा सेठ आया, है ना, बोलता प्रभु आपकी कृपा से 40 फैक्ट्री थी, अभी 45 करने जा रहा हूँ, आप क्या करिए, हम पे कृपा करिए, है ना, कृपा करिए। इतने में दंडवत मारा, बीच जेब से बटुआ गिर गया, बटुए में धन था, बटुआ गिर गया। अभी इसको दिखा, है ना, सेठ को नहीं दिख रहा है। सेठ उठा, प्रणाम के चला गया। अभी बोलना चाह रहा है, अरे तुम्हारा बटुआ गिर गया है, लेकिन कुछ बोला नहीं, वो चला गया सेठ उठ के। इतने में एक आदमी आया, बोलता है प्रभु, वो भी भगवान का भक्त था, बोलता प्रभु हमारी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, कुछ नहीं है हमारे पास में, क्या करूँ मैं, बहुत प्रार्थना कर, रो रहा था। तो उसकी नज़र पड़ी बटुए पे, वाह भगवान हमारा इंतजाम भी कर दिया आप। वो बटुआ उठाया, बटुआ लेके चला गया। अब तीसरा आया, वो मर्चेंट नेवी में था। तो मर्चेंट ने, प्रभु इतने दिनों से हमारा शिप रुका पड़ा था, अब हमारा शिप पे हमको बुलावा आया है, अगले हफ्ते हम जाएंगे शिप पे, हमारी रक्षा करना प्राणों की, है ना। इतने में क्या हुआ, वो सेठ आ गया। सेठ बोलता है अरे मेरा बटुआ अभी इधर ही गिरा था, अभी हुआ 5 मिनट, और यही आदमी उसके बाहर मुझे गेट में मिला था, यही इसके पास ही बटुआ है। पुलिस वाले उसको मारने लग पड़े, किधर है बटुआ, निकालो। अरे मेरे पास बटुआ नहीं है, अरे तुम्हारे पास ही बटुआ है, ये झूठ बोल रहा है ना। ऐसे करते करते जब उसको लेके जाने लगे, अभी जो भगवान बने हुए थे इनसे रहा नहीं गया। अन्याय हो रहा है सामने, अन्याय हो रहा है ना, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। भगवान तो पता नहीं कैसे सहन कर लेते, मैं सहन नहीं कर सकता। पहले तो बटुआ गिर गया, पहले बोल देता तो इतना बड़ा नौबत ही नहीं आता, है ना। बटुए से सब चालू हुआ, भगवान पता नहीं क्या बोल के गए कि कुछ बोलना नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। इतने में उसको वो बोलने लग पड़े, पुलिस वालों रुक जाओ, मैं साक्षी हूँ, ये बटुआ सेठ का गिरा था, दूसरा आदमी लेके गया, इसको छोड़ दो। वो मर्चेंट नेवी वाला बड़ा खुश हुआ, प्रभु आपने हमारा साथ दे दिया। सेठ भी बड़ा खुश हुआ, है ना। चले गए, उससे बटुआ छीना जो लेके चला गया था, सब हो गया। शाम को भगवान आए, भगवान बोले हाँ कैसा रहा आज का दिन। क्या प्रभु आप तो पता नहीं कैसे सहन करते हो, कैसे गूंगे बन के बैठे रहते हो वहाँ पे। बोले क्या हुआ, आज इतना बड़ा न्याय हो जाता, पता है क्या हो जाता, अरे वो बेकसूर बेगुनाह आदमी को पुलिस पकड़ के लेके जाती
है ना। और सेठ का भी लॉस हो जाता, सेठ को पैसा भी नहीं मिलता, बेगुनाह को सजा हो जाती है। आपका कैसा न्याय है? बोले क्या किए? अरे उसका बटुआ गिरा था। क्या किए फिर? अरे बता दे। अरे नहीं बताना था। बोले क्यों? ये सेठ हमारा भक्त है, भले करता है हमारे से चीटिंग, लेकिन थोड़ा बहुत हमारी भक्ति करता है, तो इसका पाप का बोझ इतना बढ़ रहा था, हमने सोचा चलो इसका पाप का बोझ थोड़ा कम करते हैं, इसका कहीं कुछ सदकर्म में कुछ धन लगाते हैं, इसलिए हमने इसका बटुआ गिरा दिया। और वो दूसरा भी हमारा भक्त था, तो यहाँ से माल वहाँ पे दे देते तो उसका भला हो जाता है, इसका भी पाप उतर जाता। और तीसरा जो मर्चेंट नेवी वाला है ना, उसका जहाज अगले हफ्ते डूबने वाला है। तो हमसे प्रार्थना किया वो, तो हम उसको बचाने के लिए पुलिस स्टेशन भेज रहे थे, ताकि पुलिस का मामला निपटते निपटते उसका जहाज छूट जाता तो बच जाता। अभी जाके देखो, अभी अगले हफ्ते उसका क्या हो जाएगा। ना तो सेठ का पाप धुला, ना उस आदमी की हम हेल्प कर पाए, और ना उस व्यक्ति को हम बचा पाए, तो हम हमारा काम खराब कर दिए। तो ये भगवान का प्लानिंग जो है बहुत बड़ा प्लानिंग होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पांडव दर दर की ठोकरें खाए 14 साल, हमको लगता है ये को भगवान की भक्ति होती है, लेकिन वो क्यों खाए वो आप समझ बाद में पाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी कष्ट हमको आ रहा है, भगवान उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। भगवान पे कभी भी शंका मत करिए। अगर हम भगवान पे शंका करेंगे तो क्या होगा? हमारा भला नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार आज हमने 2-3 चीज़ें सीखी। क्या सीखा? पंचजन्य के बारे में पढ़ा, देवदत्त सप्तशंखों के बारे में पढ़ा, भगवान के विश्वास के बारे में पढ़ा कि भगवान का विश्वास, पांडवों का भगवान पे पूर्ण विश्वास है, इसलिए उनके शंख में वो अलग बात है, अलग ध्वनि है। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्र पहले डर गए। क्यों? क्योंकि उनको सेना से मतलब नहीं है, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, है ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। किस दिन भजन गाएंगे, ठीक है। आज टाइम नहीं है, तो आज है एकादशी का दिन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना शांतिपूर्वक सुनने के लिए, और हमेशा आते रहिए, आगे कथा चलती रहेगी। आज हमने कितने श्लोक कर लिए गीता के? 20 तक हो गया, 14 से 20, ठीक है। तो इसी प्रकार हम गीता का प्रथम अध्याय प्रथम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे जल्दी ही, और पूरी गीता को समझते रहिए। हरे कृष्णा। एक बार सब लोग